हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज मैं डे 50 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्विच स्टेटमेंट की। हमने देखा था कि इफ एल्स कंडीशन क्या होती है और नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन क्या होती है। उसमें हमने फिर एक एग्जांपल देखा था कि हम कैसे डेज के नेम प्रिंट करते हैं, और मैंने आपको एक टास्क दिया था कि मंथ के नेम कैसे प्रिंट करते हैं। सो होपफुली आपने वो टास्क कंप्लीट किया होगा और मुझे कमेंट में किया होगा मैसेज की डन। और उसके बाद हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। तो इससे पहले हम स्विच को स्टार्ट करें, इससे पहले मैं आपको इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स को थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। तो उसी को फिर हम स्विच में कन्वर्ट करेंगे। तो हम डेज के लिए देखते हैं। तो सिंपल मैं एक लेट डे इज इक्वल टू बनाता हूँ 5, और पहला इफ कंडीशन थी हमारी कि अगर डे की वैल्यू हो 1, तो सिंपल प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग में संडे। उसके बाद में अगर इफ वाली कंडीशन नहीं चले तो मुझे एल्स इफ में डालना है डे इज इक्वल्स टू 2। आप सिंपल यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रिपल इक्वल यूज़ करो, क्योंकि वैल्यू प्लस डेटा टाइप दोनों को चाहिए है। बट मैं अभी यहाँ डबल इक्वल यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टोल डॉट कर देता हूँ ट्रिपल संडे के बाद में मंडे आता है। उसके बाद में वापस से एलसीफ को उठा के कॉपी कर लेते हैं हम, और इसी को हम डाल देते हैं 6 बार। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर एल्स डाल देंगे। तो यहाँ पे एल्स भी डाल देते हैं। तो 2 के लिए हो गया मंडे, फिर 3 के लिए मंडे की जगह आ जाएगा मंडे ट्यूसडे, फिर 4 के लिए आ जाएगा वेडनेसडे, 5 के लिए आ जाएगा थर्सडे, फिर 6 के लिए आ जाएगा फ्राइडे, और 7 के लिए आ जाएगा हमारा सैटरडे, और 8 के लिए आ जाएगा हमारा, या इसको हम एल्स डाल देते हैं डे इज़ नॉट वैलिड। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको प्रिंट करवा के मुझे यहाँ पे थर्सडे मिला। मैं यहाँ पे इसकी डे की वैल्यू को 3 कर देता हूँ। सो मुझे यहाँ पे ट्यूसडे मिला। सो ये होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स, जिसमें हम डे को प्रिंट किया था। बट इसी चीज़ को हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी लिख सकते हैं। तो आप उसको कैसे लिखेंगे? तो इस पूरे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसी को मैं कन्वर्ट करूँगा स्विच स्टेटमेंट में। तो स्विच में बेसिकली होता क्या है, उसमें होता है ये सिंटेक्स ही होता है हमारे पास में स्विच। उसके बाद में ब्रैकेट में उसका कंडीशन होती है या वेरिएबल होता है। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट के अंदर केस और कंडीशन, और कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग या कुछ भी एक्शन करवा सकते हैं। तो ये होता है इसका स्टेटमेंट। इसके बाद मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, और इसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ किस में, स्विच में। तो सबसे पहले लेट डे इक्वल्स टू 3, तो मुझे डे की वैल्यू चाहिए। उसके बाद मैं बनाता हूँ स्विच ब्रैकेट में डे। ना मुझे इसको कंपेयर करना, ना कुछ और करना है। सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला कंडीशन केस। यहाँ पे केस चलते हैं, अगर केस की वैल्यू 0 है तो मुझे यहाँ से इसको कंसोल करवा देना संडे, या संडे नहीं मंडे करवा देता हूँ इसको। 1 है तो 1 से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे इफ एल्स में 1 से स्टार्ट किया था। ये अगर केस की वैल्यू 2 है तो कंसोल, मैं इसको सिंपली टाइप ही कर देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर 2 है तो कंसोल डॉट लॉग कर दो। आप बस बताते रहना मुझे साथ साथ में कि यहाँ पे क्या आएगा। तो संडे बाद मंडे, उसके बाद में केस 3। सो यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताओ? संडे मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे। उसके बाद में बात करते हैं केस 4 की। सो कंसोल डॉट लॉग और संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। फिर केस 5 कंसोल डॉट लॉग वेडनेसडे के बाद में थर्सडे, और उसके बाद में केस 6
केस 6 में क्या आएगा, जल्दी बताओ जल्दी। यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे। और केस 7 में आ जाएगा हमारा सैटरडे। सो कंसोल डॉट लॉग, चल जा भाई। उसके बाद में जैसे ही हमारे पास में इफ़ एल्स कंडीशन देखी, इफ़ एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ, बट लास्ट में हमारे पास होता है कि एल्स कंडीशन की डे इज नॉट वैलिड, तो यहाँ पे हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट। अगर एक भी कंडीशन नहीं चली तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला चल जाएगा और कंसोल डॉट लॉग में कर देगा ये डे इज नॉट वैलिड। चलाते हैं इसको। सो ये देखना, मैं इसको -1 करता हूँ, डे इज नॉट वैलिड, और अगर मैं इसको कर देता हूँ 8, सो डे इज़ नॉट वैलिड। बट अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो देखना संडे के बाद में सारे प्रिंट होना स्टार्ट हो गए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और डे इज़ नॉट वैलिड ऑल्सो प्रिंट हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए ना, उसके बाद वाली सारी की सारी कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ तो 4 वाली कंडीशन है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, और के बाद में डे इज़ नॉट वैलिड भी आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास में होता है ब्रेक कीवर्ड, तो हमें इसके बाद में एक ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है कि जैसे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये उसको प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से ब्रेक कर देगा स्विच स्टेटमेंट को कि इसके बाद में कुछ भी प्रिंट नहीं करना। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो 1 के बाद में इसने ब्रेक कर दिया, ओनली संडे प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ, सो 2 के बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारे प्रिंट कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने वहाँ पे ब्रेक नहीं डाले। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता हूँ तो अब देखना ओनली मंडे प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे हमें एक ब्रेक कीवर्ड भी यूज़ करना होता है, और यहाँ पर भी ब्रेक कीवर्ड, उसके बाद में यहाँ पर भी ब्रेक कीवर्ड, और सिंपल यहाँ पर भी ब्रेक कीवर्ड। सो अब अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसके बाद वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ओनली वही कंडीशन चलेगी। जैसे थर्सडे हो गया, 6 के लिए फ्राइडे हो जाएगा, 7 के लिए सैटरडे हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास में स्विच स्टेटमेंट। बट हम मोस्टली इफ एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट बहुत कम यूज़ करते हैं। बट सिमिलरिटी है दोनों में। स्विच में यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पे हम केस डाल देते हैं कि सिंपल केस 1 होगा, केस 2, केस 3, केस 4, और उसके बाद में अगर हमारी कोई भी केस मिस नहीं हो रहा तो डिफ़ॉल्ट केस होता है, और इनको हमें ब्रेक करना पड़ता है ब्रेक कीवर्ड से कि उसके बाद वाले स्टेटमेंट ना चले। लाइक स्विच में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन मिस हो गई तो उसके बाद वाली कंडीशन ऑटोमेटिक चल जाती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया था। आगे हम लूप्स में देखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड क्या होते हैं, उसको हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।